हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज वाइज ही। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है सीजर मेमो पर। अगर वह व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, जो प्रैक्टिस में है, लिटिगेशन में है, उसे पता होगा सीजर मेमो क्या होता है। फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लिटिगेशन में जाते हैं तो हमें बारीकियों से चीज़ों को समझना होता है, और उन बारीकियों को समझने के लिए हमें उस डॉक्यूमेंट को बारीकी से देखना होता है और उसकी बारीकी से जानकारी हमें होना ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो में सीजर मेमो के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सबसे पहले तो सीजर मेमो को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने सुना होगा जब्ती पंचनामा या बरामदगी पंचनामा। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कोई चीज़ जब्त की जा रही है, कोई चीज़ बरामद की जा रही है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी चीज़ को बरामद किया जाता है। वह कोई वस्तु, कोई दस्तावेज, कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए उस वस्तु को, उस चीज़ को बरामद करने के लिए, कानूनी रूप से कब्जे में लेने के लिए उस समय पर, मौके पर तैयार किया जाता है यह डॉक्यूमेंट, यह दस्तावेज, जिसे हम सीजर मेमो कहते हैं। इसे प्राइमरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है माना जाता है, यानी कि एक प्रथम साक्ष्य दस्तावेज हम कहें, या महत्वपूर्ण साक्ष्य दस्तावेज हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद हमें डिटेल और क्या पता होनी चाहिए कि यह एक लिखित प्रमाण है, जिससे यह दर्ज होता है कि क्या वस्तु बरामद हुई है। यानी कि जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं क्या वस्तु बरामद हुई है, तो आपका माइंड थोड़ा सा चलता है। अब वस्तु कौन सी है, कहाँ से बरामद हुई है, वो चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। किसके कब्जे से हुई है, यहाँ पर उस एक्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन, क्या पर्टिकुलरली जिस एक्यूज़ को फंसाया गया है उसी से बरामद हुई है या किसी और से। यहाँ पर फिर से आपका दिमाग चलता है। किस समय पर हुआ है, यानी कि समय में, टाइम में कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। किसी गवाह के समक्ष ये चीज़ें बरामद हुई है, क्या कोई गवाह लिया भी है? जब सीजर मेमो बनाया गया था, कानून कहता है कि गवाह होने चाहिए, लेकिन गवाह नहीं है। किस पुलिस अधिकारी ने बरामद किया, जिसने किया उसके सिग्नेचर वहाँ पर है या नहीं है, तो ये भी डाउट क्रिएट करता है। अब बात करें हमारे कानून में इससे रिलेटेड प्रोविज़न्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 105, 106, 102 जो कि इससे रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट टॉपिक की बात करता है। 105 बात करता है तलाशी और जब्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी। 106 बात करता है बंद स्थान की तलाशी के बारे में। 102 बात करता है संदिग्ध संपत्ति को कब्जे में लेने के संबंध में। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें और सीजर की बात करें, किसी चीज़ को जब्त किया जा रहा है, तो ऐसे में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी उठ जाता है, यानी चल पड़ता है। उसका भी इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं सेक्शंस बताता हूँ, अगर आपको पहले पता होंगी तो। सेक्शन नंबर 61 से 65 तक, जो कि दस्तावेज साक्ष्य के परिमाण से संबंधित है। सेक्शन नंबर 74 और 75 सार्वजनिक दस्तावेज की बात करता है। पुलिस के द्वारा बनाया गया कोई दस्तावेज है तो उसका किस तरीके से साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकल कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें सर्टिफिकेट की बात की गई है। सेक्शन 27 यानी कि अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 जो कि आचरण की बात करता है, संबंधित साक्ष्य के संबंध में बरामदगी से जुड़े क्या व्यवहार रहे हैं, इस चीज़ से रिलेट करता है। अब हम थोड़ा सा और डीपली इसको समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट ज़रूरी होते हैं एक सीजर मेमो के अंदर। थाने का नाम होगा, बिल्कुल, एफआईआर नंबर होगी, धाराएं होंगी, सेक्शंस होंगी,
टाइम डला होगा, डेट डली होगी, स्थान जहाँ से बरामदगी हुई है, बरामद करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद लिखा होगा, बरामद वस्तु का पूरा विवरण वहाँ पर लिखा होगा, कितनी मात्रा में जब्ती की गई है, कुछ संख्या है या क्वांटिटी, लीटर, वट कुछ भी हो सकता है। उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन चिन्ह कुछ है या किसके कब्जे से बरामद हुआ है, किस आधार पर बरामद हुआ है, तलाशी करने गए थे, किसी ने डिस्क्लोज़ किया है या आपको संदिग्ध लगा, किस तरीके से। 2 स्वतंत्र गवाह के नाम पता आपने लेने हैं, गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए, चाहे तो आरोपी के भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। बरामद वस्तु को सील करने का विवरण होना चाहिए, कब समाप्त हुआ था आपकी बरामदगी, आईओ के वहाँ पर हस्ताक्षर हैं या नहीं हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बारीकी से, हमें जब भी हम सीजर मेमो को देखते हैं या कोई गवाह आता है उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, लॉ इंटर्न हैं, तो आप कोर्ट में जाइए, उस डॉक्यूमेंट को देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको और अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।